Hello students, good morning. Today is on moral classes. Today we will read chapter 8, The Merchant of Seri. Okay student, about the about the chapter. In this chapter we shall learn how an honest sailor got a reward for his honesty and greedy sailor was punished. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे जो हॉनेस्ट सेलर था उसको उसके हॉनेस्टी के अकॉर्डिंग कितना अच्छा रिवॉर्ड मिला, इनाम मिला उसको, और जो लालची सेलर था उसको किस तरह से पनिश किया गया। ठीक है, उसको किस तरह से पनिशमेंट मिली, और जो जो हॉनेस्ट सेलर था उसको उसके ईमानदारी का इनाम कैसे मिला, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव अ मर्चेंट ऑफ शेरी। एक गांव था, एक समय की बात है, एक गांव था शेरी, उसमें एक मर्चेंट यानी व्यापारी रहता था। हु सोल्ड ब्रास एंड टिन वेयर। वो क्या करता था, ब्रास और टिन के जो बर्तन थे वो क्या करता था, सेल करता था। ही यूज टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन ऑर्डर टू सेल हिज प्रोडक्ट। वो क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब जाता था, एक जगह से दूसरी जगह जा करके क्या करता था, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता था। ही वॉज यूजली अकम्पेन्ड बाई अनोदर मर्चेंट हु आल्सो सोल्ड ब्रास एंड टिनवेयर। वो जो है उसके साथ एक दूसरा व्यापारी भी था। ठीक है, आमतौर पे उसके साथ एक आमतौर पे एक और व्यापारी था। वो उसके साथ जाता था और क्या करता था, टीन के और ब्रास के पार्ट को यानी बर्तनों को क्या करता था, सेल करता था। द सेकेंड मर्चेंट वाज ग्रेडी। जो दूसरा मर्चेंट था वो क्या था, बहुत ही लालची था। ही wanted everything for free and if he brought something he paid as little as possible। वो क्या करता था, वो मतलब सोचता था, चाहता था कि जैसे कि वो कोई सामान फ्री में ही ले लेना चाहता था और उसके बदले में कुछ न कुछ, अगर उससे कोई खरीदता है तो वो सोचता था कि उस कुछ न कुछ जैसे वो किसी बदले में, किसी सामान के बदले में वो कुछ लेता था, तो सोचता था कि मुझे कम से कम जो है पैसे देने पड़े। वन डे दे वेंट टू अ टाउन। एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों एक टाउन यानी कस्बे में गए। दे divided the street between them so that none of them interfere in each other marketing। एक दिन क्या हुआ कि वो सब एक टाउन में गए और उन्होंने क्या किया, मतलब अपनी अपनी गली बांट ली, स्ट्रीट यानी अपनी अपनी गली बांट लिया, और उन्होंने कहा कि एक दूसरे के मार्केटिंग में कोई जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। बोथ ऑफ देम मूव थॉट द स्ट्रीट दे हैड चूजन एंड कॉल्ड। उन्होंने क्या किया, उन दोनों ने जो है अपनी अपनी गली चूज कर ली और वो जो है अपने सामान को सेल करने के लिए मतलब वो चिल्लाने या बोलने लगे। टिन वेयर फॉर सेल, ब्रश फॉर सेल, यानी मतलब जैसे कि बर्तन ले लो, टिन के बर्तन ले लो और जो है स्टील के बर्तन ले लो। जैसे आपके यहाँ आपने देखा होगा गांव में क्या होता है कि जो है गांव में बहुत सारे जो है आते हैं बर्तन को सेल करने वाले, तो आपने देखा होगा वो कैसे बर्तनों को क्या करते हैं, सेल करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो पीपल कम आउट फॉर देयर होम एंड ट्रेडेड विद देम। लोग थे अपने घर से बाहर, लोग जो है वो अपने घर से बाहर निकल करके आते थे और देखते थे, तो मतलब उनको देखते थे कि अरे ये तो व्यापारी हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। देयर लिव अ पुअर ओल्ड वोमैन एंड हर ग्रैंड डॉटर इन अ हाउस। वहीं पे एक जो है बूढ़ी औरत जो काफ़ी गरीब थी और उनकी ग्रैंड डॉटर एक घर में रहते थे। ठीक है, वंस द फैमिली हैज between affluence, but now a golden plate was the only expensive item left with them। वो क्या थे, पहले जो है वो बहुत ही जैसे कि अमीर हुआ करते थे, मतलब हाँ रिच फैमिली, मतलब जैसे कि अमीर हुआ करते थे। उनके पास अब पहले वो अमीर हुआ करते थे बट उनके पास अब एक जो है गोल्डन की, सोने की प्लेट थी, वो मतलब दूसरे बर्तनों के साथ उसको जो है वो रख दी थी। द ग्रैंड मदर डिड नॉट नो दैट इट वॉज अ गोल्डन प्लेट। जो ग्रैंड मदर थी उनको ये बात पता नहीं थी कि ये सोने की प्लेट है। हाउ एवर ही
शी हैड केप्ट दिस प्लेट बिकॉज इन द ओल्ड ईयर्स, वो बहुत साल पहले ही जो है सारे बर्तनों के साथ उस बर्तन को जो है रख दी थी, इसलिए उनको ये पता नहीं था। हर हस्बैंड यूज टू ईट फ्रॉम इट, उनके हस्बैंड जो है इसको यूज़ करते थे। इट वॉज placed on a shelf among the other pot and pan not in the regular use। उन्होंने क्या किया, उसको जो वो गोल्डन की प्लेट थी वो मतलब अदर पॉट जो थे और पैन थे उनके साथ वो उसको एक तरफ रख दी थी जो कि रेगुलर यूज नहीं होते थे। द ग्रेडी मर्चेंट पास दिस हाउस कॉलिंग बट टिनवेयर बाय ब्रश अंटिल, जो है वो लालची द ग्रेडी मर्चेंट, जो लालची मर्चेंट था वो क्या किया, उस हाउस के उस घर के पास से गया और उसने आवाज़ लगाई बाय टिन वेयर बाय ब्रश अंटिल। द ग्रैंड मदर हियर द क्राई एंड सेड टू हर ग्रैंड मदर, सॉरी द ग्रैंड डॉटर हियर द क्राइड एंड सेड टू हर ग्रैंड मदर, जो वो ग्रैंड डॉटर थी उसने उसकी आवाज़ को सुना और उसने अपनी ग्रैंड मदर से कहा, ग्रैंड मदर प्लीज़ बाय समथिंग फॉर मी, ग्रैंड मदर प्लीज़ तुम हमारे लिए, दादी माँ हमारे लिए तुम कुछ खरीद लो। द ओल्ड वोमन रिप्लाई, बूढ़ी औरत थी उसने रिप्लाई दिया, चाइल्ड वी आर टू पुअर टू बाई एनीथिंग, हम बहुत गरीब हैं, हम क्या खरीद सकते हैं। इवन आई डोंट हैव एनीथिंग टू ट्रेड, हमने मतलब कुछ पुराने बर्तन भी नहीं रखे हैं बदलने के लिए। द गर्ल सेड वी हैव वन ओल्ड प्लेट, लड़की ने कहा कि हमने एक पुरानी प्लेट रखी है। लेट्स सी व्हाट द मर्चेंट विल ऑफर फॉर द ओल्ड प्लेट, हम उसको देखते हैं और उसको क्या करते हैं, मर्चेंट को, व्यापारी को देते हैं। उसने ऑफर किया है कि पुराने बर्तन दो और नए बर्तन ले लो। वी डोंट यूज इट ऑफ 10 एंड परहैप्स ही विल टेक इट एंड गिव अस समथिंग दैट वी वेंट, हमने उसको यूज़ भी नहीं किया हुआ है, हमने उसको यूज़ नहीं किया है, हाँ बहुत काफ़ी समय से, लंबे समय तक हमने उसको रखा है, शायद वो उसको देख ले और देख करके उसके बदले हमें कुछ दे दे। द ओल्ड ओमैन कॉल टू मर्चेंट एट द डोर स्टेप ऑफ हर हाउस, जो ओल्ड ओमैन थी उन्होंने मर्चेंट को बुलाया अपने घर के पास, अपने दरवाजे के पास उसको बुलाया, घर के दरवाजे के पास। सी शोड हिम द प्लेट एंड सेड, उसने क्या किया, वह जो औरत थी वह उसको प्लेट को दिखाई और बोली, सर विल यू टेक दिस प्लेट एंड गिव समथिंग इन रिटर्न टू दिस लिटिल गर्ल, सर आप इस प्लेट को देखिए, ले लीजिए और इसके बदले में हमें एक मतलब हमें कुछ भी दे दीजिए इस छोटी सी लड़की के लिए। द ग्रेडी मैन टुक द प्लेट एंड स्क्रैच इट्स बैक साइड विद अ नीडल, वो जो लालची आदमी था उसने क्या किया कि प्लेट को लिया और वो जो बैक साइड यानी दूसरे साइड जा कर के नीडल से जो है उस प्लेट को स्क्रैच किया, मतलब उसको खरोचा, ऐसे स्क्रैच किया। ही फाउंड दैट इट वॉज अ गोल्डन प्लेट, उसने पाया कि यह क्या है, सोने की प्लेट है। ही होप दैट ही वुड फेट इट विदाउट प्लेइंग एनीथिंग, उसने जो है मतलब वो उसने सोचा कि मैं इसको बोलूं कि इसका जैसे कि कोई विदाउट यूज़, ये इसका कोई यूज़ नहीं है। ही सेड डज इट वर्थ, उसने कहा डज, यह बेकार है, नॉट इवन हाफ पेनी, इसका जो है आपको कुछ ही पैसे मिल सकते हैं, तांबे के कुछ ही पैसे जो है मिल सकते हैं। ही वेंट अवे थ्रोइंग द प्लेट ऑन द ग्राउंड, और उसने क्या किया कि प्लेट को जो है ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर फेंक दिया। द अदर मर्चेंट वॉज पासिंग थ्रू द हाउस, दूसरा जो व्यापारी था, मर्चेंट था, वह घर के पास से जा रहा था। इट वॉज डिसाइडेड दैट आइदर ऑफ द कुड गो थ्रू एनी स्ट्रीट, उसने क्या किया था, ये डिसाइड किया था कि वो मतलब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक दूसरे की गली में नहीं जाएंगे, बट वो क्या किया कि उस गली से निकल रहा था। विच द अदर एंड लेफ्ट, उसने देखा कि दूसरा जो है वो चला गया, इसलिए वो क्या किया, उस गली से गया। द मर्चेंट पास थ्रू द सम हाउस एंड कॉल, जब मर्चेंट जो है उस घर के पास पहुंचा तो उसने आवाज़ लगाई, बाय टिन वेयर बाय ब्रास
अनटिल मतलब उसने आवाज़ लगाई कि टीन के बर्तन ले लो, स्टील के बर्तन ले लो। जैसे हमारे गांव में आप लोगों ने देखा होगा, आपके गांव में बर्तन वाले कबाड़ी वाले आते हैं तो कैसे आवाज़ लगाते हैं, उसने वैसे ही आवाज़ लगाई। द लिटिल गर्ल हियर द क्राई एंड आस्क हर ग्रैंड मदर grandmother to see what the merchant would give for the plate. The little girl here, जब लिटिल गर्ल छोटी लड़की ने उसकी आवाज़ सुना तो उसने अपने ग्रैंड मदर से कहा टू सी वॉट द मर्चेंट वुड गिव फॉर द प्लेट। उसने कहा कि यह जो प्लेट है हम दूसरे मतलब मर्चेंट को दिखाते हैं, इसके बदले वो क्या करेगा, हमें कुछ दे देगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्टोरी जो है मैं नेक्स्ट पैरा नेक्स्ट डे आपको बताऊंगी। आप इसको क्या करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। ओके, और ये वीडियो बिल्कुल केयरफुली होके आप देखेंगे। नेक्स्ट जो है पैरा मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।